Hello, my dear students. Have a nice day for you. Today is the turn of SST. Dear students, in our previous video, we already start our first lesson, and we already describe about books. This is the part of third, our past. I mean the part of the third, our SST book. First part, geography. Second, political science. And third part, history. And we already start first lesson of our history portion. पिछले वीडियो के अंदर हिस्ट्री की बुक का हमने फर्स्ट पेज कंप्लीट किया था। स्टूडेंट्स, आज उसी पेज को, उसी बुक को और उसी चैप्टर को हम फॉरवर्ड आगे की तरफ लेते हैं। आई होप दैट प्रीवियस वीडियो आपने काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, समझा होगा। आज हम उसका नेक्स्ट सेकंड फेज बना रहे हैं। आई होप दैट ये वीडियो भी आप अच्छे से लाइक करेंगे और इसमें जो मैंने डिस्क्राइब किया वो आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पेज को कंप्लीट करने के बाद में हम चल रहे हैं हमारे सेकंड पेज की तरफ। ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रेफर्स अस बैक टू नोशंस ऑफ टाइम। क्या कहा गया है यहाँ पर कि ये जो ऐतिहासिक जितने भी सवाल हैं ये हमें सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, ये सोचने के लिए हमें फोर्सली करते हैं। किस चीज़ के लिए? कि हमें ये समय के बारे में सोचने के लिए, हमें बैक टू नोशंस की हमें उस समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रीसियसली डेटेड इन टर्म ऑफ ए पर्टिकुलरली ईयर और ए मंथ। क्या कहा इसने? लेकिन समय के बारे में क्या कहा कि जो टाइम है, जो समय है, वो हमेशा उसमें साल और महीने जो हैं वो एक ही पैमाने पर नहीं होते हैं। प्रीसियसली मतलब पैमाना या माप मान सकते हैं कि एक ही पैमाने पर नहीं होते। नॉट ए पर्टिकुलरली ईयर और मंथ, की महीने के अंदर या साल के अंदर जो हम टाइम मानते हैं वो फिक्स एक पैमाने के ऊपर नहीं देखा जा सकता है। उसके अंदर कभी कम और कभी ज़्यादा, कभी ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जो मेमोराइज हो जाते हैं और कई बार ऐसा टाइम भी स्पेंड हो जाता है जो हमें याद भी नहीं रहता। समटाइम्स it is actually incorrect to fix precise dates to processes that happens over a period of time। क्या कहा इसने कि कई बार ऐसी प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं जिनकी कोई तारीख या कोई डेट फिक्स कर पाना हकीकत में क्या होता है? इनकरेक्ट होता है, गलत होता है। जो क्या होती है? एक लंबे समय के बाद में प्रोसेस दैट हैपन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, की वो एक लंबे समय तक चलती रहती है, लेकिन उनका समय फिक्स करना, उनकी डेट फिक्स करना कई बार हमारे लिए इनकरेक्ट होता है, गलत होता है। People in India did not begin drinking tea one fine day। क्या कहा इसने कि भारत के जो लोग हैं, इंडियन पीपल हैं, उन्होंने चाय को पीना क्या एक फिक्स डेट को, एक फिक्स दिन को शुरू कर दिया था? तो हमारा आंसर होगा नो, नहीं, उन्होंने एक फिक्स डेट को, इस चीज़ को शुरू नहीं किया था। कैसे हुआ था शुरू? दे डेवलप्ड ए टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम। क्या कहा उन्होंने कि उन्होंने इसको धीरे धीरे स्वाद में, टेस्ट में, जब उनकी जुबान के ऊपर जो उनकी टेस्ट जब उनको अच्छा लगने लग गया तब ये लोगों के प्रचलन में आया, तब लोगों ने इस चीज़ को अपने डेली रूटीन में शुरू किया। तो इसके अंदर भी क्या है? एक टाइम लगा, एक समय लगा। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर प्रोसेस सच एज दिस। इसकी कोई एक फिक्स डेट होना, इसकी एक फिक्स डेट फिक्स करना, समय फिक्स करना हमारे लिए क्लियर, ये एक तरह से साफ नहीं होता। सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश्ड और नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड। और साथ में और चेंजेस टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। क्या कहा इन्होंने? इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो अंग्रेजी जो शासन था, ब्रिटिश जो शासन था, उसकी स्थापना इंडिया में कब हुई, एक फ़िक्स डेट हम उसकी नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन कब हुआ, उसकी एक कब शुरू हुआ उसकी तो फिक्स डेट है, लेकिन कब शुरू हुआ उसकी कोई एक फिक्स डेट नहीं बता सकते। हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी सोसाइटी की बात करते हैं, उसमें किस दिन कितने कैसे बदलाव आए उसके बारे में भी, उसकी भी फिक्स डेट को बताना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है।
ऑल दीज थिंग्स हैपन ओवर ए स्ट्रेच ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय निकलता है, जैसे जैसे समय चलता है, वैसे वैसे ये चेंजेस, जैसे बदलाव होते रहते हैं। वी कैन ओनली रेफर टू ए स्पान ऑफ टाइम। हम एक वो छोटा सा समय, छोटी सी समय अवधि बता सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली उसका समय बता सकते हैं, ओवर विच पर्टिकुलरली चेंजेस बिकम विजिबल, कि जब ये चेंजेस, जब ये बदलाव हमारे सामने दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, तो वो स्पान ऑफ टाइम मतलब वो एक छोटा सा समय हम रिकॉर्ड या एक तरह से मेमोराइज कर सकते हैं, या उसके बारे में हम बता सकते हैं। वाई दे डू नॉट कंटिन्यू टू एसोसिएटेड हिस्ट्री विथ ए स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। क्या कहा इन्होंने, फिर भी लोग इतिहास की जो डेट्स हैं उनको जोड़ कर के क्यों रखते हैं, मतलब एक डेट, एक इवेंट के साथ में दूसरे इवेंट को, दूसरे इवेंट के साथ में तीसरे इवेंट को, इंसिडेंट को, जो घटनाएं होती हैं इतिहास में वो सिमिलरली सीक्वेंस के साथ में जोड़ करके क्यों रखते हैं। इस चीज़ का जवाब ये मांगना चाह रहा है, इस चीज़ को ये क्वेश्चनाइज कर रहा है। दिस एसोसिएशन हैज़ ए रीजन। There was a time when history was an account of battle और big events। क्या कहा इसने कि इस जुड़ाव का जो एक कारण है, या इस समय को दूसरे समय के साथ में जोड़ना, या हिस्ट्री के इवेंट्स को, इंसिडेंट को एक दूसरे के साथ में जोड़ना, उसकी जो वजह है वो वजह क्या है कि एक समय ऐसा था या एक टाइम ऐसा था जब क्या होते थे, बड़ी बड़ी घटनाएं या जो लड़ाइयाँ होती थी, उनकी डिटेल्स होती थी, उनको हम इतिहास मानते थे, उनको हम हिस्ट्री मानते थे, उनको सबको हम हिस्ट्री में इंक्लूड करते थे। इट वाज अबाउट रूलर्स, जो एक शासक के बारे में होता था, एंड दियर पॉलिसीज़, उनकी जो योजनाएं होती थी उनके बारे में। हिस्टोरियंस रॉट अबाउट द ईयर ए किंग वॉज क्राउंड, कि किस समय राजा ने शाही ताज पहना। द ईयर ही मैरिड, कब उसने, किस साल में उसने शादी की। द ईयर ही हेल्ड टू चाइल्ड, कब उस राजा के बच्चे हुए। द ईयर ही फाउट ए पर्टिकुलरली वॉर, और कब कब उसने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी। द ईयर ही डेड, और कौन से सन में, कौन से समय उसका इंतकाल हुआ, कौन समय में वो ख़त्म हुआ, कब उसका आखिरी समय था। एंड द ईयर नेक्स्ट, द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सेस्ड टू थ्रोन, उसके मरने के बाद में, उसके ख़त्म होने के बाद में कौन नया शासक बना, कब बना। डिटरमाइंड एंड हिस्टोरीज सच एज दीज डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पॉर्टेंट। क्या कहा इसने, इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह की जो इंसिडेंट हैं, इनकी जो फिक्स डेट जो बताई जा सकती है, लेकिन हर एक समय को डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं होता। जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं इतिहास के अंदर, उनको डेट के साथ में इम्पॉर्टेंट करना या डेट के साथ में डिस्क्राइब करना अपने आप में एक महत्वपूर्णता है, महत्व रखता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर था कि जो इम्पॉर्टेंट जो डेट्स हैं, उन डेट्स को यहाँ पर हिस्ट्री में डिस्क्राइब किया जाता है, उनको डिटेल के अंदर बताया भी जाता है, लेकिन एक फिक्स पर्टिकुलरली समय से हिस्ट्री कब शुरू हुई उसको बता पाना पॉसिबल नहीं होता। As you have seen in the history textbooks of the past 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions। क्या कहा इसने, पिछले एज यू हैव सीन, क्या आपने देखा है कि पिछले 2 साल की जो इतिहास की किताबें जो हैं उनमें क्या आपने देखा है कि जो हिस्टोरियंस हैं, वो हिस्टोरियंस के बहुत सारे, क्या कहा इसने, नाउ राइट्स होस्ट ऑफ द अदर इश्यूज़ के बहुत सारे ऐसे जो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर वो बातें करते हैं, सवाल करते हैं, मतलब उनके ऊपर क्वेश्चनाइज वो करने लग गए हैं, मतलब उनके ऊपर वो ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरीज करते हैं। दे लुक एट हाउ पीपुल अर्न दियर लाइवहुड, व्हाट दे प्रोड्यूस्ड एंड एट, किस तरह से वे इस बात को भी ध्यान में देते हैं, इस बात के ऊपर भी ध्यान रखते हैं कि किस तरह से लोग अपना जीवन चलाते हैं, किस तरह से वो नॉर्मल अपनी लाइफ दिनचर्या चलाते हैं, किस तरह से, मतलब कि क्या क्या चीज़ें वो प्रोड्यूस्ड कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें वो उपयोग में ले सकते हैं। प्रोड्यूस का मतलब यहाँ वेजिटेबल से है, खाद्यान्न से, कौन कौन से खाद्यान्न वो पैदा कर सकते हैं और क्या क्या वो खाते हैं। हाउ सिटीज़ डेवलप्ड, किस तरह से सिटी या शहर डेवलप्ड होते हैं। एंड मार्केट्स कैम अप, और किस तरह से बाज़ार बनते हैं। हाउ किंगडम्स वर फॉर्म्ड, और किस तरह से साम्राज्य बने। न्यू आइडियाज स्प्रेड, और नई विचारधाराएं आई या नई जो रियासतें बनी। एंड हाउ कल्चर एंड सोसाइटी चेंज, किस तरह से हमारे समाज और संस्कृति भी बदले गए। इन सब चीज़ों को वो ध्यान देते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक अपना आया विच डेट्स, कौन सी वो तारीखें हैं जिनको इम्पॉर्टेंट माना गया या जिनका क्राइटेरिया इम्पॉर्टेंट माना गया कि कौन सी ऐसी तारीखें हैं। बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज़ ए सेट ऑफ डेट्स एज इम्पॉर्टेंट, कि कुछ महत्वपूर्ण तारीखें हैं जिनको हम मानते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, वो इम्पॉर्टेंट डेट्स कौन सी और कैसे उनको चूज कर सकते हैं। द डेट्स वी सिलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ पास्ट आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन दियर ओवन। क्या कहा इसने कि कुछ तारीखें ऐसी होती है जो अपने आप में इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन दियर ओवन, की अपने आप में वो इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, बट होता क्या है उनके साथ में, द डेट्स वी सिलेक्ट द डेट्स अराउंड विच कंपोज आवर स्टोरी, लेकिन उसके आसपास में दूसरी इतिहास की तारीखें होती हैं, दूसरी इतिहास की बातें होती हैं, जिनकी वजह से जब हम उनकी बातें करते हैं तो दूसरी तारीखें भी सामने आती हैं, तो उनके साथ में वो भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाती है, जबकि अपने आप में वो इम्पॉर्टेंट, उनकी इम्पोर्टेंस नहीं होती है, अपने आप में उनका कोई वजूद नहीं होता है। They become visuals because we focus on a particular set of events as important. If our focus of study changes, if we begin to look at new issues, a new set of dates will appear significant. क्या कहा इसने कि वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए इम्पॉर्टेंट डेट्स हो जाती हैं क्योंकि हम ये क्या करते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं जिनको इम्पॉर्टेंट मानते हैं, इम्पॉर्टेंट उन घटनाओं को मान करके चलते हैं, तो क्या होता है कि हम उन डेट्स को भी इम्पॉर्टेंट मान करके चलने लग जाते हैं। इफ़ वी फोकस, इफ़ आवर फोकस, कि अगर हमारा ध्यान, हमारा फोकस स्टडी चेंज हो जाए, मतलब हमारा स्टडी ध्यान केंद्र चेंज हो जाए, स्टडी करने का तरीका चेंज हो जाए, इफ़ वी बिगिन टू लुक इन न्यू इश्यूज, अगर हम नए नए टॉपिक्स, नए नए मुद्दों के ऊपर हम बात करना स्टार्ट कर दें, न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बी अपीयर सिग्निफिकेंट, तो नई नई महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल करके हमारे सामने आएंगी। कंसिडर एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण लेते हैं इस चीज़ का। क्या दिया इसने को, इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया। क्या कहा इसने कि भारत के अंदर जो विदेशी या ब्रिटिश जो इतिहासकार जो थे, उन्होंने जो इतिहास लिखे उनकी बात करते हैं। उन्होंने क्या किया, द रूल ऑफ ईच गवर्नर, उन्होंने उसके अंदर हर एक गवर्नर का शासन लिखा है। जनरल वॉज इम्पॉर्टेंट, गवर्नर जनरल वॉज इम्पॉर्टेंट, जिसके अंदर जनरल गवर्नर को उन्होंने अपने महत्वपूर्ण काल में बताया कि वो इम्पॉर्टेंट था। दीज हिस्टोरीज बिगिन विद द रूल ऑफ फर्स्ट जनरल गवर्नर, और उन्होंने अपनी हिस्ट्री, एक तरह से मान सकते हैं इतिहास के अंदर जो फर्स्ट जनरल गवर्नर जो था वॉरेन हेस्टिंग्स, उससे उन्होंने शुरू किया था। वॉरेन हेस्टिंग्स, यस वॉरेन हेस्टिंग्स, उससे उन्होंने अपने इतिहास को शुरू किया था। एंड एंडेड विद द लास्ट वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन, और लास्ट जो जनरल था वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन, वहाँ तक उन्होंने इतिहास लिखा। किसने, ब्रिटिश हिस्टोरियन ने। इन सेपरेट चैप्टर वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर, और जो दूसरा जो होगा, अलग अलग जो चैप्टर्स होंगे, वेरियस चैप्टर्स होंगे, सेपरेट चैप्टर्स होंगे, उनके बारे में हम बाकी जो जनरल गवर्नर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या उन्होंने किया और कैसे उनके नाम और काम थे। अदर जो जनरल गवर्नर थे उनके अंदर हेस्टिंग्स थे, फिर वेस्ली थे, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लाइटन, रिपॉन, क्रूजन, हार्डिंग, इरविन, ये जनरल गवर्नर उस समय थे, और उनके बारे में हमारे पास में जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे उन्होंने उनके बारे में, उनके शासन के बारे में लिखा था। इट वॉज ए सीमिंगली नेवर एंडिंग सेशन ऑफ गवर्नर जर्नल एंड वाइसराय। क्या कहा इसने, देखो कि इस इतिहास में, इस हिस्ट्री के अंदर जो ब्रिटिश से जो हिस्टोरियन थे उनके द्वारा जो लिखी गई, उसमें जनरल गवर्नर और वाइसराय का जो टाइम जो था, वो सिलसिला जो था, वो टाइम पीरियड जो था, वो कभी ख़त्म नहीं हुआ, वो कंटिन्यूसली वैसा चलता रहा। All the dates in these history books were linked to these personalities, to their एक्टिविटीज़, पॉलिसीज़, अचीवमेंट्स। क्या कहा उन्होंने कि जब ब्रिटिश जो हिस्टोरियन है उन्होंने अपने इतिहास के अंदर जो कुछ भी इवेंट्स लिखे, तो उनके अंदर, उनकी किताबों के अंदर वो सारी की सारी डेट्स लिखी गई हैं उन समय की। जनरल गवर्नर ने उनके जो काम करने का जो तरीका था, उनकी जो एक्टिविटीज़ थी, उनकी जो रूलिंग जो
स्किल्स थी या पॉलिसीज़ थी, किस तरह से उनकी नीतियाँ अपनाई जाती थी, किस तरह की वो एक्टिविटीज़ या अचीवमेंट्स उनके पास में थे, ये सारी की सारी चीज़ें जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्होंने उनके इतिहास में लिखी हैं। इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइव्स दैट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो। क्या कहा है इन्होंने, देखो यह इस तरीके से मानते थे कि अगर उनके जीवन के बाहर ऐसी कोई भी ऐसी घटना होती है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिससे वो महत्वपूर्ण हो, तो वो चीज़ हमारे लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। द chronology of their lives mark the different chapters of history of British India। डियर स्टूडेंट्स, क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है, जीवन के बारे में जानना या जीवन का जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस ऑफ लाइफ कह सकते हैं इसको, जीवन का जो क्रम होता है उसके बारे में क्या कहते हैं, द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइव्स, इनके जीवन का जो क्रम था, मार्क द डिफरेंट चैप्टर, अलग अलग अध्यायों के अंदर इन्होंने अलग अलग चैप्टर्स के अंदर, हिस्ट्री के अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग पहलुओं के अंदर इनके लिखे गए हैं, या एक तरह से मान सकते हैं ब्रिटिश इंडिया हिस्ट्री, चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, कि इन लोगों के जो जीवन का क्रम है, ब्रिटिश जो भारत का इतिहास, ब्रिटिश भारत के इतिहास के अलग अलग चैप्टर्स में, ब्रिटिश और भारत के अलग हिस्ट्री में, ब्रिटिश और भारत के पास्ट के अलग अलग टॉपिक्स के अंदर इनको डिस्क्राइब किया गया है। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन ए डिफरेंट वे। क्या हम इसी समय को इतिहास के एक अलग ढंग से नहीं लिख सकते, ये क्वेश्चनाइज किया जा रहा है। हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप एंड क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर एंड जनरल्स। क्या कहा इन्होंने, देखो कि गवर्नर और जनरल के इतिहास को बेसिक मानते हुए या गवर्नर और जनरल के इतिहास को फोकस करते हुए हम क्या भारतीय समाज के बाकी अदर जो एक्टिविटीज़ हैं या बाकी जो अदर जो एविडेंस हैं, बाकी जो अदर अचीवमेंट्स हैं, क्या हम उनको फोकस नहीं कर सकते, ये भी क्वेश्चन यहाँ किया गया। When we write history और ए स्टोरी वी डिसाइड इट इनटू चैप्टर। क्या कहा गया कि जब भी हम इतिहास की या कोई कहानी लिखते हैं तो उसके जो पार्ट्स होते हैं, उसके जो चैप्टर्स होते हैं, उनको हम डिवाइड करते हैं। वाई डू वी डू दिस, हम ऐसा क्यों करते हैं, कैसा, वाई डू वी दिस, हम इनको डिवाइड क्यों करते हैं। इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम कॉरेलेंस। क्या कहा इसने कि इसने क्या कहा कि इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर, ये इसलिए किया जाता है कि हर एक चैप्टर कुछ न कुछ क्या करता है, कॉरेलेंस का मतलब क्या होता है, एक सामंजस्य, एक मेल मिलाप देता है, दूसरे के साथ में कनेक्टिविटी देता है। इट इज़ टू टेल ए हिस्ट्री इन द वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैरी बी फॉलोड। क्या कहा इसने कि ये एक क्या करता है, स्टोरी, एक कहानी बताता है, और उस कहानी को समझने के लिए जो सोर्स की ज़रूरत होती है वो होती है डिवाइडेड वाली। ये डिवाइडेड वाली कि ये होता क्या है इसके अंदर, इट इज़ टू टेल ए स्टोरी, कि उस कहानी को इन ए वे, इस तरीके से बताता है, मैक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड, कि उसको हम अच्छे से समझ सके और उसको हम अच्छे से फॉलो कर सकें। इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट्स that happen us to give shape to the story we are telling। क्या कहा इसके अंदर इसने, इन द प्रोसेस वी फोकस, कि इस प्रोसेस में हम उन्हीं चीज़ों पर फोकस करते हैं, ओनली ऑन दोज इवेंट्स, उन घटनाओं पर फोकस करते हैं, दैट हेल्प अस टू गिव शेप ऑफ द स्टोरी, जो हमारी कहानी को सही तरीके से समझने में, एंड वी आर टेलिंग, और समझाने के अंदर मदद करे, हम उन्हीं घटनाओं पर फोकस करते हैं। In the histories that revolve around the life of British governor and general, the activities of Indians simply do not fit. They have no space। क्या कहा इन्होंने, देखो कि जो इतिहास या जो हिस्ट्री हम बात करते हैं गवर्नर और जनरल के जीवन के टाइम की, तो उस समय पूरा का पूरा घटनाक्रम, पूरा का पूरा समय चक्र जनरल, गवर्नर और जो वहाँ के ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनकी लाइफ के चारों तरफ ही चलता था। उसमें इंडियंस जो थे या इंडियंस के द्वारा जो एक्टिविटीज़ जो थी, उनके जो अचीवमेंट्स थे, वो उस समय इतिहास में कोई मायने नहीं रखे जाते थे, एक तरह से मान सकते थे उनकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं थी। और उस समय उनके लिए इंडियंस के जो अचीवमेंट्स थे, इंडियंस की जो एक्टिविटीज़ जो थी, उनके लिए उनके पास में किसी भी तरह की कोई जगह नहीं थी। वॉट देन डू वी डू, तो उस समय हम क्या कर सकते थे। क्लियरली
क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आवर हिस्ट्री। तो इसने क्या कहा कि हमें हमारे इतिहास का एक अलग फॉर्मेट तैयार करना होगा। दिस वुड मीन दैट old details will not longer have to significant they earlier had। क्या कहा इसने कि जिसमें क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अब तक जिन भी डेट्स को हमने इम्पॉर्टेंट माना है वो एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट है नहीं या हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं रहेंगी। ए न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो। और एक नई डेट, एक नई तारीख हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगी जिसमें हम इंडियंस के बारे में, इंडियंस की एक्टिविटीज़ के बारे में, इंडियंस की अचीवमेंट्स के बारे में बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो हमारा टॉपिक था वो था डेट्स के बारे में कि हिस्ट्री को हम किस तरह से डेट्स और समय के अंदर बता सकते हैं। आई होप दैट कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे हाउ डू वी पीरियोडाइज। आज के वीडियो में इतना ही। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिवाइड करेंगे हम कि किस तरह से हम अलग अलग जो टाइम्स है उसको बता सकते हैं। हाउ डू वी पीरियोडाइज, पीरियोडाइज का मतलब समय अवधि, पीरियड आइज, पीरियोडाइज का मतलब समय अवधि को कैसे बता सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के अंदर आज आपने पढ़ा विच डेट्स, कौन सी तारीख है, कौन सा समय जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हमारी हिस्ट्री में कितना अचीवमेंट सकता है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट फेज के साथ में आपके लिए होगा। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप दैट कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी तरह की क्यूरीज और क्वेश्चंस के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।